रशिया की सेनेट के स्पीकर जिनका नाम है व्लोदिन, उन्होंने रशिया की सेना को कहा है कि वो यूक्रेन की पूरी सरकार और सेना को अब जड़ से ही समाप्त कर दें और उनके किसी भी अधिकारी, मंत्री और कमांडर को जिंदा ना छोड़ें। और इस बयान से आप समझ सकते हैं कि यह युद्ध अब कितने खतरनाक मोड़ पर आ गया है और यह युद्ध अब कितने गंभीर मोड़ पर आ चुका है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो क्रेमलिन की तस्वीर हैं। इसमें कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं जिससे आपको क्रेमलिन के बारे में और ज्यादा अंदाजा होगा। क्रेमलिन एक बहुत बड़ा परिसर है, एक महल है। इस महल को अभेद महल माना जाता है। क्रेमलिन वो परिसर है जहां पर रशिया की सेनेट भी है। ये एक बहुत बड़े महल के जैसा है। यहीं पर रशिया के राष्ट्रपति रहते हैं और यहीं पर उनका कार्यालय है। यानी ये रशिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। रशिया की पूरी सरकार यहां से चलती है। अब इस पूरे हमले को लेकर दो थ्योरी चल रही है जो आपको समझने की बात है। एक थ्योरी तो यह है कि वाकई में यूक्रेन ने ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की साजिश रची होगी। ये कोशिश उन्होंने ही की है और इसके लिए इन दो फाइटर ड्रोन्स को लॉन्च किया गया और यूक्रेन के पास ऐसा करने की कई वजह मौजूद है। जैसे रशिया उसके 30% क्षेत्रफल को अपने नियंत्रण में ले चुका है और रशिया ने यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंका हुआ है आजकल। और यूक्रेन पिछले 434 दिनों से रशिया के खिलाफ यह युद्ध लड़ रहा है जिसमें यूक्रेन का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसलिए हो सकता है कि उसने अब आखिर में पुतिन को मारने की साजिश रची हो ताकि वो इस युद्ध को जीत सके। आप जानते हैं रशिया की जो पूरी सेना है, रशिया की पूरी राजनीति जो है वो एक आदमी पर टिकी हुई है और वो है वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और इस तरह का जब युद्ध होता है उसमें अगर आप इतनी बड़ी सेना के कमांडर को अगर मार दें, यानी व्लादिमीर पुतिन को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो रशिया अचानक से कमजोर हो जाएगा। रशिया अचानक से डायरेक्शनलेस हो जाएगा। सेना को पता नहीं चलेगा कि उसे अब आगे चलकर क्या करना है। यानी रशिया और रशिया की सेना रातों रात बहुत कमजोर हो जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, यही क्रेमलिन है जहां पर यह हमला हुआ है। आपके लिए हमने क्रेमलिन की कुछ तस्वीरें निकाली हैं ताकि आपको अंदाजा रहे कि मॉस्को में यह हमला किस जगह पर हुआ है। यह पूरे रशिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्रेमलिन जिसे कहते हैं। और यह हमला जो है आज का वो यहां पर हुआ है। तो हो सकता है पहली थ्योरी के मुताबिक यह हमला यूक्रेन ने ही करवाया हो और ज़ेलेंस्की को यह लगा हो कि यह उनका आखिरी दांव है और अगर रशिया के राष्ट्रपति ही इस पूरी तस्वीर से निकल जाते हैं तो फिर यूक्रेन के लिए जीतना आसान हो जाएगा। दूसरी थ्योरी यह है कि यह हमला खुद रशिया ने ही करवाया है ताकि इससे यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर वो दबाव डाल सके और रशिया इस युद्ध में अब खुलकर यूक्रेन के खिलाफ और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके और इस युद्ध को खत्म करके यूक्रेन को हरा सके। यानी पूरे यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो जाए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा ऐसी खबरें आई थी कि यूक्रेन के पास युद्ध के लिए अब बहुत ही कम हथियार बचे हैं। ये कुछ दिन पहले की खबर थी। यूक्रेन के पास युद्ध के लिए अब बहुत कम हथियार बचे हैं। जो पर्याप्त गोला बारूद है, दूसरे हथियार वो खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस युद्ध में बहुत कमजोर पड़ सकता है। और तब इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से तुरंत सैन्य मदद नहीं मिली तो वो इस युद्ध को हार जाएगा। और सोचिए जिस तरह से इसमें बताया गया था इस रिपोर्ट में कि यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, गोला बारूद खत्म हो रहा है और तब यह कहा गया था कि यूक्रेन अब इस युद्ध में मई के बाद सस्टेन नहीं कर पाएगा। बस मई तक का, इस महीने तक का उनके पास गोला बारूद बचा है। इसके बाद यूक्रेन आगे इस लड़ाई को जारी नहीं कर पाएगा अगर पश्चिमी देशों ने तुरंत यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं की।
यानी रशिया भी यह बात जानता था, अगर ये रिपोर्ट सही है, कि यूक्रेन अब अपने गोला बारूद के मामले में आखिरी दौर में चल रहा है। और सोचिए, इसी रिपोर्ट के कुछ दिन बाद आज ये हमला हो गया। तो हो सकता है कि रशिया ने खुद क्रेमलिन पर यह हमला करवाया हो, ताकि वो दुनिया को यह बता सके कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर पुतिन की हत्या करना चाहता है, और वो इस बात को आधार बनाकर यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर अब खुली कार्रवाई कर सके। क्योंकि अब अगर रशिया यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला कर भी देता है, तो इसके बाद यही कहा जाएगा कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की पहले साजिश रची, और इसलिए रशिया ने यह सब कुछ किया। इसे न्याय संगत माना जाएगा, और रशिया को ऐसा लगता है कि इसके बाद दुनिया ये कहेगी कि रशिया के पास और चारा क्या बचा था। यानी ये हमला रशिया को एक बैकअप देने का काम करेगा। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दुनिया में बड़ी बड़ी सेनाएं जब युद्ध लड़ती हैं, तो इसमें एक लड़ाई तो हथियारों से होती है, गोला बारूद से होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी लड़ाई भी चल रही होती है, और वो होती है सूचना की लड़ाई, जिसे अंग्रेजी में हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां दोनों ही तरफ से सच्चाई का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है, और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। दोनों सेनाएं, दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और हो सकता है कि आज के इस हमले में भी ऐसा ही हो रहा हो, और इसकी असली जो सच्चाई है वो कभी भी दुनिया के सामने ना आ पाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मॉस्को में सभी ड्रोन्स की उड़ान पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है, और रशिया के राष्ट्रपति अभी अपने प्राइवेट पैलेस में एक बंकर में मौजूद हैं। और उनका यह प्राइवेट पैलेस मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर एक ऐसे इलाके में है जो एक किले की तरह माना जाता है। अपने इसी प्राइवेट महल के एक विशाल बंकर में इस समय राष्ट्रपति पुतिन मौजूद हैं, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने कुछ तस्वीरें बनाई हैं, जिसमें यह दिख रहा है कि हमले के समय और हमले के बाद बंकर में पुतिन इस समय क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, और इस समय उनके चेहरे के भाव कैसे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई यह तस्वीर आज आप देख सकते हैं। यह तस्वीर हमने नहीं बनाई, ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई हैं। अब सोचिए टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यह भी बता सकता है कि पुतिन इस समय क्या कर रहे होंगे, उनके भाव कैसे होंगे, और इस समय उनकी स्थिति क्या होगी। तो वाकई में ये जो तस्वीर है, इसे आपको ब्लैक और व्हाइट में देखने की आवश्यकता है। एक पक्ष तो यह है कि वाकई में कोई गंभीर हमला पुतिन के ऊपर हुआ है, और पुतिन किस्मत वाले थे कि यह हमला नाकाम हो गया और उनकी जान बच गई, और वो वहां पर उस समय मौजूद भी नहीं थे। एक तो यह भी हो सकता है। इसके पीछे, जैसा हमने आपको बताया, हो सकता है कि यूक्रेन ने ऐसा किया हो जैसा कि आरोप पुतिन लगा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो पुतिन की हत्या के बारे में सोचने लगे? क्या उनकी कल्पना शक्ति यहां तक जाएगी? क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे? और अगर यूक्रेन ने पुतिन की हत्या कर दी, तो क्या यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा? क्या तब भी अमेरिका ज़ेलेंस्की का समर्थन करेगा? क्या तब भी यूरोप के जो देश हैं, ईयू है, नेटो है, वो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करेंगे? और ज़ेलेंस्की क्या इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं कि वो पुतिन की हत्या के बारे में सोचे भी? अब हो सकता है कि उन्होंने आखिरी दांव के तौर पर यह सोचकर कि अब उनके पास ना हथियार बचे हैं, ना गोला बारूद बचा है, तो अब यही एक अकेला रास्ता है कि पुतिन को रास्ते में से हटा दिया जाए। हो सकता है, लेकिन ये जो पूरा आइडिया है, ये बहुत रिस्की आइडिया है। ये आइडिया बहुत जोखिम भरा आइडिया है, और ये अगर दुनिया को पता चल गया, तो जितना भी समर्थन अभी तक ज़ेलेंस्की को मिला है दुनिया भर से, वो सारा समर्थन रातों रात गायब हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे, और अगर ज़ेलेंस्की ऐसा करते भी हैं, तो वो ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाएंगे कि कभी किसी को यह पता ना चले कि असल में यह आइडिया उनका था। दूसरी तरफ रशिया यह जानता है कि अब यूक्रेन की आखिरी सांसें चल रही हैं। यह ऐसा समय है जब पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोल देना चाहिए।
लेकिन हमला करें कैसे, यूरोपीय यूनियन पर कार्रवाई करें कैसे? कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए। और बहाना क्या हो सकता है? बहाना बहुत गंभीर होना चाहिए, बहाना बहुत बड़ा होना चाहिए। और इससे बड़ा बहाना क्या हो सकता है कि खुद पुतिन की जान खतरे में आ गई और पुतिन पर हमले की कोशिश की गई है। इसलिए हो सकता है कि यह दूसरी थ्योरी भी सही हो। अब हम आपको क्रेमलिन की पूरी कहानी बताते हैं। क्रेमलिन मॉस्को में वो जगह है जहां से पूरे रशिया को संचालित किया जाता है और यहां पर कुल मिलाकर 15 बिल्डिंग्स हैं, 20 टावर हैं और इस क्रेमलिन परिसर के चारों तरफ 21 फीट चौड़ी एक 2.5 किलोमीटर लंबी दीवार है जो क्रेमलिन को सुरक्षित रखती है। और क्रेमलिन से ही रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद भी चलती है, यानी संसद भी यही है, रशिया के राष्ट्रपति का घर भी यही है, उनका दफ्तर भी यही है और यहीं पर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है जो रशिया के राष्ट्रपति का सरकारी महल है। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब इस ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस को रशिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास बनाया गया था और तब से यह जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण जगहों में से एक बन गई है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस 25,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा कमरे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा 700 से ज्यादा कमरे हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल अपार्टमेंट भी है जहां पुतिन अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और इसके अलावा क्रेमलिन परिसर में 9 से ज्यादा चर्च हैं और इन चर्चेस को रशिया की सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा माना जाता है और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। क्रेमलिन पर इससे पहले जो आखिरी हमला हुआ था वो 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था जब हिटलर के आदेश पर जर्मनी की सेना मॉस्को में पहुंच गई थी और जर्मनी के कुछ सैनिकों ने क्रेमलिन पर हमला कर दिया था और इस हमले को रशिया ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना था और जर्मनी के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर तब उन्होंने युद्ध लड़ा था और हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो। यूक्रेन और रशिया के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक राष्ट्रपति पुतिन उन्हीं देशों की यात्रा पर गए हैं जिन देशों पर रशिया का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है।